हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग की स्टार्ट 9:30 बजे से हो रही है। और पता है, मैंने पानी रखा था गर्म करने, लेकिन बटन खोलना ही भूल गई तो फिर ये काम मैंने सोचा था पहले नहा जाऊं, क्योंकि 10:30 बजे जाना है आरव को लेने के लिए। तो यही था कि नहा के जाऊँ, नहा के मतलब काम निपटा दूँ। लेकिन पानी गर्म नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो अपने छुटपुट काम निपटा देती हूँ। तो फिर मैं लग गई थी, मैंने कहा चलो व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ही देती हूँ अपनी। और वही होता है कि जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है काम, क्योंकि यार आपको लेने जाना है, तो ऐसा लगता है यार पूरा काम करके ही जाओ। तो मतलब हो ही जाता है। और आज तो हो ही गया था। फिर मैंने उसके बाद बर्तन भी धुले। और आज मैंने सोफ़े का कवर, ये कुछ गिर गया था उसमें, तो मैंने वो धुलने के लिए रखा है। बेडशीट भी धुलने के लिए रखी है। तो बस यहाँ पे मैं, जब तक मैंने अपने छुटपुट काम निपटाए, तब तक पानी गर्म हो ही गया था। अब तो ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं पानी की। तो नहा के आ गई हूँ सीधे। और मैंने कहा चलो अब रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि बस उतना ही टाइम है, रेडी होने का ही टाइम है। और क्योंकि वही है, छोटा मोटा काम करने लग गई। तो फिर बस हेयर बैंड मैंने लगा दिया है। और आजकल ना सब ऐसे ही आते हैं वहाँ पे मतलब नहा के ही आते हैं, क्योंकि इस यही टाइम रहता है नहाने का भी सबका। और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि मतलब ऐसे ही चले जाओ। तो बस क्रीम वगैरह लगा लिया है मैंने। और बेडशीट भी मैंने अभी बिछाई नहीं है, क्योंकि वही मैंने कहा ना, बेडशीट और सोच रही हूँ कॉटन की ही बेडशीट बिछा दूँ अब। तो बस लगी हूँ अपने काम में। और थोड़ा आजकल ना मतलब दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही हैं। होता है ना, कभी कभी कोई मतलब कुछ बात होती है, हमें लगता है वो हमारे मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है। बट क्या पता, जब दूसरा उस काम को कर रहा है, तो वो क्या पता हमारे लिए ठीक भी हो। तो मतलब कशमकश सी थोड़ा चलती है। और मैं ना बोल भी नहीं पाती हूँ ना। मैं अपने मतलब दिल की बात है जो मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती हूँ। मतलब जिस इंसान से बोलना चाहिए उससे नहीं बोल पाती हूँ। क्योंकि मैं ना मतलब रिश्तों में रह जाती हूँ कि उनको बुरा लगेगा, रिश्ते का ऐसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे रिश्ते, ये हो जाएगा। तो बहुत मतलब रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा वो हूँ मैं, बस जिस सिर्फ समझ लो कि मतलब समेट के रखना चाहती हूँ अपने रिश्तों को। ये नहीं चाहती कि मतलब मेरी वजह से फैमिली में ऐसा हो या वैसा हो कुछ भी। तो ये मेरे अंदर कमी है या अच्छाई है, मैं वैसे तो लगता है कभी कभी कि कमी है मेरे अंदर। क्योंकि बोलना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, दूसरे इंसान को क्या पता चलेगा ना कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वही बात है। तो आजकल बस इसी उसमें रही हूँ। और मेरे ना पिंपल्स हो जाते हैं फेस में, जब मैं टेंशन थोड़ा मतलब सोचती हूँ ना, तो पिंपल हो जाते हैं। और इतनी सारी हो रखे हैं आजकल फेस पे, एक तो इतना मोटा सा हो रखा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ आरव को लेके। और नाश्ता हो रहा है अब, सॉरी। तो उसको लेके आ गई हूँ। वो भी सुबह ज़बरदस्ती एक रोटी खिला के भेजा था मैंने। बट वही ये भूख तो लगती है। और वो वैसे भी स्कूल में भी इनका लंच टाइम रहता है। तो आई, उससे एग्ज़ाम वगैरह पेपर वगैरह पूछा। और अब बच्चों की है 4 दिन की छुट्टी, उसके बाद एग्ज़ाम है, 28 को एग्ज़ाम है। तो मैंने पोहा बनाया था अपने लिए। तो बोल रहा था मम्मी कैसा हो रहा है तो खाते नहीं है बच्चे ये लोग ना, तो फिर मैं बनाती भी नहीं उनके लिए, अपने लिए ही बनाती हूँ। तो बोल रहा था मिर्ची हो रही है, क्योंकि मैं अपने लिए हरी मिर्च काट के डालती हूँ ना। तो बस हाँ, यही बात मैं आपसे कर रही थी कि बस यही है, आप लोग बताना कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल दूँगी ना, तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे और मतलब फिर उस इंसान को वो कैसे करो, फेस कैसे करना है। तो मतलब यही सब चलता रहता है मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। मतलब मैंने ना अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी ऐसे ही बना दिया। मैं वो तो बोलते थे पहले, बट मैंने ही उन्हें ऐसे ही बना दिया। तो आज मैंने ना ये कंबल भी वॉश कर दिया। अब एक एक करके कपड़े वॉश करने ही है, तो ईंट मंगा रही हूँ आरब से। तो मैंने ना इनको भी अपने जैसा ही बना दिया है। और ये बोलते हैं यार मतलब पता नहीं क्या, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और चलो जो भी है, जो भगवान ने लिखा है वो तो होना ही है। हमारी किस्मत से कोई हम छीन नहीं सकता। जो हमारी किस्मत में होगा और जो नहीं होगा उसको हम किसी से छीन भी नहीं सकते। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। तीसरी बार के कपड़े डाल रही हूँ मैं आज ही तो आज कपड़े भी काफ़ी थे, क्योंकि बेडशीट भी थी। तो ये कपड़े कुछ पहले के डाले हुए थे, क्योंकि 3 बार की तो मशीन ही लगी थी। तो इसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। हाँ, तो साथ साथ आपसे बात भी करती हूँ कि रिश्ते तो मजबूत हो जाते हैं, मतलब होते हैं, नहीं होते, मेरी तरफ से तो हो जाते हैं। लेकिन मतलब हम कम ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं इन बातों में। तो चलो। और वैसे भी मैंने तो बहुत कुछ झेला है, मतलब जो मेरे आसपास रहते हैं उन्हें पता है कि मैंने कोविड के टाइम से मतलब कितना कुछ झेला है। और इतनी सी उम्र है अभी, इतनी भी उम्र नहीं हुई कि इतना कुछ झेले कुछ देखना भी नहीं था। अभी तो सुख दुख पता भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब दुख का जो लास्ट स्टेज होती है, उस दुख से भी उभर के आ गई हूँ। तो और दुख तो क्या ही मेरे सामने है ना।
ज़िंदगी जब मौत मौत के मुंह से आ गई हूँ तो फिर और दुख तो क्या ही है मेरे सामने। तो चलो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। काम तो अपने लगे रहेंगे, बातें भी अपनी लगी रहेंगी। काम तो करना ही है, जीना है तो बच्चों के लिए तो जीना ही है, और खाना भी बनाना ही है, खाना भी है, सब चीज़ चलता रहता है। बट वही दिमाग में बातें चलती रहती है ना, तो फिर मन किसी काम में ना मन भी नहीं लगता। और जब मेरा ये होता है ना कि टेंशन होती है तो मैं बहुत सारा काम करती हूँ। पता नहीं क्या आदत है मेरी, मतलब मैं बिज़ी रखती हूँ फिर अपने आप को। तो बस यही चल रहा है। मैंने बर्तन भी अरेंज कर दिए साथ साथ, और जो धुले थे जैसे वो भी साथ साथ रख रही हूँ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और ये मौसम भी अब ऐसे ही आता है, टेंशन वाला। मतलब बोरियत आती है इस मौसम में ना। तो आजकल पता है क्या, जल्दी आ जाते हैं। वो मतलब हन्नू को लेके 12:30 बजे मैं घर आ जाती हूँ। फिर उसके बाद खाना बना रहता है, खाना बना के पूरा जाती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद आराम से सो जाते हैं 1 बजे, और 4 बजे नींद खुलती है फिर। मतलब 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं। तो आजकल यही चल रहा है लाइफ में। और जो हैं बातें वो तो हैं ही। और जब मेरे मतलब ये बात होती है ना तो मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती है। और एक तो बच्चों के एग्ज़ाम ऊपर से, और ऊपर से ऐसी बातें। तो बस क्या बोले, आजकल तो दिमाग में मतलब चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पे मम्मी ने चावल भेजे थे, तो वो चावल भी आज ख़त्म हो गए, तो पन्नी खाली कर दी है मैंने। तो बस वो चावल चढ़ा दिया। और पन्नी ना मैं इसके पीछे रखती हूँ, दरवाजे के पीछे। पन्नी पन्नी के अंदर पन्नी, पन्नी के अंदर पन्नी वाली बात है। तो बस दाल चढ़ा दी। दाल मैंने आज चढ़ाई है दली हुई उड़द और मसूर, दोनों मिक्स करके चढ़ाई। पहले नहीं चढ़ा रही थी मैं, फिर ये ना आजकल फ्रूट्स वगैरह ही ले जाते हैं ऑफिस में, और खाना पीना तो ले जाते नहीं है। मतलब आके खाने दाल वगैरह ही पीते। तो मैंने फिर दाल चढ़ाई, नहीं तो मैं आलू का साग बनाने वाली थी, फिर मैंने दाल चढ़ा दी। और मैं तो खाना बना रही हूँ, और आरव का चल रहा है यहाँ पे खेल। और चप्पल देखो किनारे पे, पता नहीं बच्चों को क्या मज़ा आता है, चप्पलें किनारे पे रख के फिर खेल रहा है। तो यहाँ पे भी पानी गिरा था ना, तो वो पानी साफ़ किया, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, गीला गीला सा हो रहा है। तो उसका तो चल रहा है अपना खेल। अब 3-4 दिन की छुट्टी, तो थोड़ा इन्जॉय करने दो उसे भी। पढ़ पढ़ के भी बच्चे वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे खाना चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने, ये मतलब वही सूख गया था, ये मैंने नीचे ही डाला था, ड्राई उसमें ही कर देते ना। थोड़ा सा गंदा होता है ना तो मैं धुल देती हूँ, फिर ये कि ज़्यादा दिन चल जाता है। क्योंकि ये सिर्फ बैठने वाले वो गंदे होते हैं, नीचे से कवर ना। ऊपर वाले तो स्टैंडिंग जो पीछे लगे हैं वो तो होते हैं नहीं गंदे। तो ये हुआ था तो मैंने धुल दिया। तो मैंने कहा जल्दी फिर धुलना ना पड़े, कम से कम कुछ दिन तो रह जाए। तो बस ये बिछा दूँगी, और इसके बाद फिर अपनी बेडशीट भी बिछा दूँगी, क्योंकि बेडशीट भी मैंने अभी बिछाई नहीं है। और यहाँ पे इसकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। तो बस यही काम चलता रहता है दिन भर। तो वो ये 10:30 बजे जैसे लेने जाओ ना, तो कुछ ना कुछ काम छोड़ के जाना पड़ता है। जैसे यही बेडशीट वगैरह नहीं बिछाई, तो मैंने कहा बाद में, अच्छा बेडशीट मैंने इसलिए भी नहीं बिछाई थी, मैं सोच रही थी यार जो धुली है उसको ही सूखने दो, सोच रही थी उसको ही बिछा दूँगी। फिर मैंने कहा यार रात को गर्मी भी हो रही है, तो कॉटन की बिछा तो दिए। देखते हैं अब हस्बैंड आके क्या बोलते हैं कि तुमने बिछा दी है कॉटन की बेडशीट। क्योंकि थोड़ा ठंडा तो लगता है वैसे कॉटन की बेडशीट है, पर अब मौसम वैसे ठीक हो गया, इतना भी नहीं है मौसम कि ठंडा लगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने ना रज़ाई ना अलमारी के अंदर रख दी है, ताकि ये कंबल एक सिंगल इसके ऊपर बिछा के रखूँ। तो चलो मिलते हैं, बाय।